अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। कैसे हैं आप सब लोग? अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ आप सबकी दुआओं से। आज मैं बनाने लगी थी कद्दू, बिल्कुल कद्दू सिंपल, उसमें कुछ नहीं ऐड कर रही, ना चिकन ना चने की दाल, कुछ भी नहीं। कद्दू के लिए जी मैंने 2 बड़े साइज़ के प्याज कट कर लिए, उनको घी में ऐड कर दिया। अब मैं इसको जो है फ्राई कर लूँगी और बिल्कुल एज़ इट इज़ जैसे दूसरे सालन का मसाला किसी भी सालन का बनता है ऐसे ही कद्दू का मसाला बनाना है। कुछ भी समझ नहीं आती है, डेली का वही इशू, डेली का वही रोना, क्या बनाएं क्या पकाएं। चलें जी, मैंने कहा आज फिर कद्दू बना लेते हैं। और वैसे भी कद्दू ठंडा होता है और जैसे कि मैं मेडिसिन वगैरह यूज़ कर रही हूँ तो उस हवाले से वो अच्छा है, हेल्थ के लिए भी अच्छा है। कद्दू जो है कट कर लिया था मैंने बारीक बारीक, और यहाँ पर प्याज मेरा हल्का ब्राउन हो गया था तो मैंने इसमें टमाटर ऐड कर दिया। यहाँ पर मैंने इसमें जिंजर गार्लिक पेस्ट ऐड नहीं किया क्योंकि आजकल मुझे बहुत मुश्किल लग रहा है लहसुन को छीलना, क्योंकि वो देसी लहसुन है और वो उसको इतना टाइम लगता है, छोटा छोटा बारीक बारीक, पता नहीं अब वो देसी है ये कौन सा है, तो वो ना छीलने में मुझे बहुत टाइम लगता है। तो मैं तो कहती हूँ कि बस झूठी हो जाए, मुझे लहसुन छीलना पड़ जाए। यहाँ पर मैंने बेसिक स्पाइसेस ऐड कर दिए, और बेसिक स्पाइसेस में आप लोगों को पता ही है हल्दी मिर्च और नमक आता है। इसके अलावा मैंने इसमें कुछ भी ऐड नहीं किया था। अब मैं इसको मसाले को भून लूँगी अच्छे से। आज 2 दिन हो गए हैं, कल से वेदर कुछ बेहतर है, लाहौर में गर्मी कम है, शुक्र है अल्लाह की ज़ात का। नहीं तो इतनी गर्मी होती है ना, रात को नींद नहीं आती है, बहुत मुश्किल हो जाता है सोना। बस शुक्र है कि बस ये लास्ट वीक है, नेक्स्ट वीक इंशाल्लाह घर चले जाएंगे। यहाँ पर मैं अपना सीक्रेट इंग्रेडिएंट ऐड कर रही थी जो कि था कनौर चिकन क्यूब। कनौर चिकन क्यूब का हल्का सा मैंने बारीक सा टुकड़ा लेना है और वो मैंने इसमें ऐड कर देना है। मैं कोशिश होती है मेरी कि जब किसी चीज़ में अगर गोश्त वगैरह ऐड नहीं ना करना तो उसमें ये हल्का सा ऐड कर दूँ, टेस्ट बहुत अच्छा आ जाता है। यहाँ पर मैंने इसमें ऐड कर दिया और फिर मसाले को जो है वो भून लिया। अब मसाला रेडी था, इसमें मैंने कद्दू ऐड करने थे और वो मैंने ऐड कर दिए। कद्दू को मैंने इस तरह इस टुकड़ों में काटा था, दरमियान से कट लगा के बारीक बारीक, और प्रेशर कुकर भी मैंने इसीलिए रखा हुआ है ताकि मैं इसमें जो है वो इसी में प्रेशर में स्टीम लगा के कद्दू को गला दूँगी। अब यहाँ पर जी मैंने कद्दू को भूनना शुरू कर दिया। कोई पानी नहीं अभी डाला मैंने क्योंकि इसने भी, कद्दू ने भी पानी छोड़ देना है अभी। अच्छा जी, इसको मैं भून लूँगी अच्छे से और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक हम लोगों ने चले जाना है फ्राइडे सैटरडे तक, तो पैकिंग वगैरह भी स्टार्ट कर देनी है मैंने। अब जो भी सामान था यहाँ पर मुझे शिफ्ट हुए, पर्सनली मुझे शिफ्ट हुए जो है वो 8 मंथ्स हुए थे। मेरे हस्बैंड तो काफ़ी सालों से यहाँ पर रह रहे हैं। यहाँ पर मैंने इसको पानी लगा दिया, पानी डाला इसमें थोड़ा सा। अब मैं इसको जो है वो प्रेशर कुकर लगा दूँगी, स्टीम लगा दूँगी। यहाँ पर मैंने प्रेशर कुकर बंद कर दिया। सीटी जब चलने लगी तो मैंने बिल्कुल हल्की आंच कर दी, और जब ये रेडी हो गया, गल गया, थोड़ा पानी था तो मैंने इसके नीचे अब फ्लेम ऑन कर देनी है ताकि मैं इसको अच्छे से भून लूँ, या जिसको वो कहते हैं भूनी लगा दूँ, या पंजाबी च कहते हैं भौनी ला दो। खैर मैं इसको यहाँ पर अच्छे से भून लूँगी, इसका पानी खुश्क हो जाएगा और जब कद्दू अपना घी छोड़ देगा जितना भी ऐड किया हुआ है, फिर हम जो है वो हमें पता चल जाएगा कि हमारा जो है सालन रेडी है। यहाँ पर कद्दू ने घी छोड़ना शुरू कर दिया था और सालन जो है वो हमारा ऑलमोस्ट रेडी हो गया था। इसको अच्छे से मैंने भून लिया था और यकीन करें ये इतना मज़े का बनता है। टमाटर जब ऐड करते हैं उसका खट्टा खट्टा टेस्ट इतना मज़े का लगता है ना, मीठा बनता है, खट्टा मीठा होता है और बहुत मज़े का सालन बनता है। कभी मैंने खाई नहीं थी लेकिन जब मैंने बनाना शुरू किया तो यकीन करो इतना मज़े का लगता है। साथ में आप अचार ले लें या टमाटर की चटनी बना लें तो वो मज़ा डबल हो जाता है। यहाँ पर मैंने इसके ऊपर धनिया ऐड किया, धनिया डाल दिया, और आज की हमारी जो रेसिपी, आज का हमारा सालन, सिंपल सालन रेडी है। और अब हम खाना खाएंगे
और आप सब लोग अपनी दुआओं में याद रखिएगा, क्योंकि आज का व्लॉग यहीं पर एंड होता है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।